देखो गिव द रेक्टिफाइंग एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। पहले देखो सेल्स ऑफ 20,000 टू मनोज। मनोज को कितने रुपए की सेल थी? 20,000 रुपए की सेल्स थी। और किसके लिए थी? मनोज के लिए। हमने मनोज को सेल करा था, कितने रुपए का करा था? 20,000 का। वर रिकॉर्डेड एज 2,000 इन द सेल्स बुक। लेकिन जल्दबाजी में हमने सिर्फ कितने की रिकॉर्डिंग करी? 2,000 की। सेल्स बुक के अंदर हमने जल्दबाजी में कितने की रिकॉर्डिंग करी है? 2,000 की रिकॉर्डिंग करी है। वर्ड अंडरलाइन कर लो, रिकॉर्ड। मैंने ये बताया जब भी ये वर्ड आता है ना, रिकॉर्ड या एंटर, जब भी ये दो शब्द आएंगे, रिकॉर्ड करना या एंटर करना, इसका मतलब है गलती पूरी हुई है। सेल्स में भी गलती हुई है और मनोज की में भी गलती हुई है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि 2,000 रुपए की गलती केवल सेल के अंदर हुई है। 2,000 रुपए की गलती सेल अकाउंट में भी हुई है और मनोज के अकाउंट में भी हुई है। रिकॉर्ड का मतलब ये होता है, रिकॉर्ड का मतलब है हर जगह गलती हुई है जहां जहां पे उसका काम होना था। ठीक है, अब तो मुझे बताओ, जब हमने 20,000 की सेल करी थी तो नॉर्मली क्या होना चाहिए था? जब हम किसी को बेचते हैं तो एंट्री ये बनती है ना, मनोज टू सेल्स। बताओ, मनोज टू सेल्स। लेकिन कितने से करना था? 20-20 हजार से। कितने से एंट्री करनी थी? 20-20 हजार की एंट्री करनी थी। लेकिन जल्दबाजी में हमने सिर्फ कितने की एंट्री करी? 2-2 हजार की। बताओ, थोड़ी सी और करनी बाकी है ना। हमने जल्दबाजी में कुल कितने की करी? 2,000 की करी। थोड़ी सी और करनी बाकी है। कितनी और करनी बाकी है? 18,000। 18,000 की एंट्री अभी हमने करी नहीं है, तो 18,000 की एंट्री नहीं करी है तो कर दो मनोज डेबिट टू सेल्स अकाउंट 18,000 रुपए। जब भी ये वर्ड आता है रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड का मतलब है हर जगह गलती हुई है तो तुम्हें हर जगह ठीक करना पड़ेगा। देखो, मैंने मनोज को भी दोबारा डेबिट करा, सेल को भी दोबारा क्रेडिट करा, जितने अमाउंट से बचा होता उतने से ही करा दोनों के लिए। अगर पोस्टिंग में गलती होती है तो ठीक है, रिकॉर्डिंग में गलती हो रही है या एंटर में गलती हो रही है तो समझो हर जगह गलती हुई है फिर तो। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, सेकंड एंट्री। देखो, an amount of 25,000 spent for extension of machinery। एक्सटेंशन पर अंडरलाइन कर लो। एक्सटेंशन का मतलब होता है उसको रिपेयर वगैरह कराना, मतलब मशीन की मरम्मत करवाना। मशीन की हमने क्या कराई होगी? मरम्मत वगैरह करवाई होगी। और तुम्हें मालूम है इस तरह के खर्चे तो मशीनरी से ही कट जाते हैं। इस तरह के खर्चे कहां से कट जाते हैं? मशीनरी अकाउंट से ही कट जाते हैं। अब आगे देखते हैं, बताओ कितने रुपए की मरम्मत करवाई है? 25,000 की। हैज बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। लेकिन जल्दबाजी में हमने किसको डेबिट कर दिया? वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। देखो लिखा हुआ है हैज बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। जल्दबाजी में हमने किसको डेबिट कर दिया है? वेजेस को। तुम्हें मालूम है जब हम इस तरह के खर्चे करते हैं मशीनरी पर तो कौन से अकाउंट से करते हैं? मशीनरी से ही करते हैं। ठीक है, तो मशीन को डेबिट करना था लेकिन जल्दबाजी में हमने किसको डेबिट कर दिया? वेजेस को। देखो लिखा हुआ है हैज बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। लेकिन ध्यान रखना, डेबिट हमने केवल वेजेस को कर रखा है तो वेजेस के डेबिट को हटाना है सिर्फ, और कुछ नहीं सोचना। सिर्फ हमें क्या करना है? वेजेस के डेबिट को हटा देना है। तो मुझे बताओ, वेजेस को जब हम मतलब में डेबिट करके बैठे हुए तो इसके डेबिट को हटाने के लिए क्या करेंगे? डेबिट को हटाने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट। गलती सिर्फ कहां पर हुई है? वेजेस अकाउंट में। गलती सिर्फ कहां पर हुई है? वेजेस अकाउंट में हुई है, तो वेजेस के डेबिट को हटा रहे हैं। ठीक है, तो लिख दो टू वेजेस। और अब मुझे बताओ ऊपर क्या आ जाएगा? जब कुछ नहीं पता तो सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट कितने रुपए से? 25,000। ये हो गया। तो ध्यान रखना, जिसमें गलती होती है केवल उसको ही ठीक करे करो। हमने किसको डेबिट कर दिया था गलती से? वेजेस को, तो वेजेस की ही गलती को ठीक करना है। वेजेस की गलती को ठीक करने का मतलब है डेबिट से क्या कर देंगे? क्रेडिट। डेबिट नहीं दिखाना था उसका,
उसके डेबिट को हटाना है, बेमतलब में लगा के बैठे हुए थे, तो उसको हमने हटा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। टोटल ऑफ द सेल्स रिटर्न बुक वाज अंडर कास्ट। मैंने बताया था अंडर कास्ट को अंडरलाइन कर लो। अंडर कास्ट का मतलब होता है कम चल रही है। सेल्स रिटर्न बुक हमारी क्या चल रही है, कम चल रही है। और मैंने बताया था जब कोई चीज कम चल रही होगी और बढ़ानी हो, जब कोई चीज कम चल रही है और उसको बढ़ाना है तो डेबिट करना है तो डेबिट करो, क्रेडिट करना होता है तो क्रेडिट करो। अब मुझे बताओ सेल्स रिटर्न को हमें क्या करना होता है। सेल्स रिटर्न हमारी क्या होती है, डेबिट। तो हमें मालूम है डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट ही करते हैं, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट भी करते हैं। तो बताओ बढ़ाना है ना, सेल्स रिटर्न कम चल रही थी, बढ़ाना है तो कितने से और डेबिट करेंगे, कितने से कम चल रही है, 4750, इतने से ही डेबिट कर दो। ऐसा अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 4750। ठीक है, तो इतने से ही हमने इसको डेबिट कर दिया। लास्ट एंट्री देखो, फोर्थ, गुड्स 3000 सोल्ड टू महेश। हमने किसको बेचे थे, महेश को। हमने गुड्स बेचे थे, देखो कोड पे हमने सोल्ड करे थे महेश को। कितने रुपए के बेचे थे, 3000 के। हमने महेश को गुड्स बेचे थे 3000 के। ठीक है, सोल्ड टू महेश। वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। देखो वर्ड फिर से आ गया रिकॉर्डेड, इसका मतलब गलती पूरी हुई होगी। इसका मतलब ये है कि गलती पूरी हुई होगी। रिकॉर्ड का मतलब होता है हर जगह गलती हुई है। तो देखो परचेज बुक में रिकॉर्डिंग कर दी। अच्छा मुझे बताओ, अगर हमने बेचे थे तो बेचने पर एंट्री ये होनी चाहिए थी ना, महेश टू सेल्स, है ना। एंट्री ये होनी चाहिए थी, बेचने पर ये होती है, लेकिन ये ना करके हमने गलती से क्या कर दिया है, परचेज टू महेश। गलती से हमने क्या कर दिया है, परचेज टू महेश। क्योंकि भाई परचेज बुक में अगर एंट्री करी होगी तो परचेज बुक में तो एंट्री यही करते हैं भाई। परचेज बुक में परचेज को क्रेडिट थोड़ी ना करेंगे, परचेज बुक में तो परचेज को हम क्या करेंगे, डेबिट। और परचेज को डेबिट टू महेश। मतलब कुल मिलाकर हमने क्या समझ लिया होगा, हमने ये समझा होगा कि हमने माल खरीदा है किसी से और मैंने जल्दीबाजी में किसमें एंट्री कर दी, परचेज बुक में। तो अब एरर ठीक करनी है। अच्छा मुझे बताओ, पहली बात तो ये कि जो एक्चुअल में होनी चाहिए थी वो लिख लेते हैं, जो एक्चुअल में होनी चाहिए थी वो लिख लेते हैं सारे क्वेश्चन में। मुझे बताओ महेश को डेबिट करना चाहिए था ना, देखो इधर जो रियल में एंट्री बननी चाहिए थी, सही एंट्री वो ये थी, महेश टू सेल। हुई तो है नहीं, अब कर दो। महेश को क्या करना चाहिए था, डेबिट। महेश को डेबिट होना चाहिए था। मुझे बताओ अमाउंट कितने से, देखो 3000 रुपए का बेचा था ना माल, मैंने कितने का बेचा था, 3000 का। एक 3000 का तो वो डेबिट होएगा, बोर्ड पे देखना, एक 3000 का तो वो डेबिट होएगा। और एक जो महेश को बेमतलब में क्रेडिट करके बैठे हुए परचेज बुक के अंदर, महेश को जो हमने बेमतलब में क्रेडिट कर रखा है वो क्रेडिट भी तो हटाना है भाई। एक डेबिट तो इसका हो नहीं है, जो रूल है सेल करने पर जो रूल है कि महेश को डेबिट करना है वो तो करना ही है, लेकिन एक क्रेडिट और हटाना है इसका जो बेमतलब में क्रेडिट हुआ है। उस क्रेडिट को हटाने के लिए फिर से क्या करेंगे, डेबिट। तो टोटल महेश को कितने से डेबिट करेंगे, 6000 से। टोटल महेश को कितने से डेबिट करने वाले हैं हम, 6000 से। भाई एक महेश यहाँ पर होना था डेबिट और एक महेश इसकी वजह से हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ सेल तो होनी थी क्रेडिट, इस क्वेश्चन के अंदर सेल तो होनी थी क्रेडिट 3000 से, लेकिन ये जो बेमतलब है परचेज डेबिट करके बैठे हुए हैं। क्या कुछ परचेज करा था हमने, परचेज कुछ नहीं करा था। ये परचेज बेमतलब हमने क्या कर रखी, डेबिट। और परचेज की डेबिट को हटाने के लिए एक ही तरीका है, परचेज को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो लिखो टू परचेज, टू परचेज अकाउंट 3000। तो टिक कर लेना, बहुत बड़ी एंट्री थी।